कि भारत देश का अगर एक भी मुसलमान एक वक्त का भी नमाज पढ़ता है तो वो हिंदुओं को काफिर बोल रहा है। हर मुसलमान अगर वो एक वक्त का भी नमाज पढ़ता है। अली खमनी की मौत पर आंसू बहाने वाले ये इबलीसों के कौम के हैं, ये हत्यारे हैं पैगंबर मोहम्मद के नवासों के। हिंदू अपने हिंदुत्व को लेकर के कट्टर नहीं है। या देश का सर्वोच्च न्यायालय हमें इस बात की इजाजत देता है कि मैं हिंदुओं को काफिर बोलूं? नेशन फर्स्ट वाली कुछ एंकर्स को हम मुस्लिम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नेशन फर्स्ट वाले कुछ एंकर को देखते हैं। एक तरफ आप अपनी रोटी सेकने के लिए आप ये कह रहे हो नेशन फर्स्ट है, दूसरी तरफ आप घर पे जाकर के नमाज पढ़ रहे हो और कोस रहे हो उन लोगों को। ये लाल किला में जिसने बम फोड़ा, ये तो ORS देने वाले थे ना, RDX कैसे दे दिए? डॉक्टर थे ना भाई, बिल्कुल पढ़े लिखे थे, MBBS किए हुए थे। सलीम वास्ते भाई के साथ जो घटना हुई, जो उनका सर तन से जुदा करने का जो पूरा कार्रवाई किया गया, उसके बाद तो सेकंड नंबर मेरा ही था। मोर देन 1000 रिटायर IAS IPS ने मुझे कॉल किया है, तुम हमारी जिम्मेदारी हो। लेकिन अगर मैं मरी, अगर मैं कटी, तो सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। मैं तो रातों रात भागी हूँ दिल्ली से, अच्छा, कि बाबा योगी बाबा के शरण में रहना है, तो कम से कम 2-4 एनकाउंटर में मरेंगे तो मेरी रूह को सुकून तो मिलेगा। अभी आप उत्तम नगर वाले मामले में देख लीजिए, दिल्ली पुलिस का रवैया देखिए, पूरा उम्मा वाला रवैया है, पूरा फी सबिलिल्लाह वाला रवैया है। मैं तो जाकर के दहाड़ के आई हूँ, चिल्ला करके आई हूँ। अरे वो बुरखे वाले को अरेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा था उन लोगों को। ये देश अगर बच रहा है तो क्रिस्टल क्लियर मैं आपको बता दे रही हूँ, RSS की वजह से, भाजपा की वजह से ये देश नहीं बच रहा है। कि UGC एक ऐसा काला कानून आया जिसको लाने की कोई जरूरत नहीं थी देश की सरकार को। आप चाहती हैं कि कुरान बैन हो जाए? मैं चाहती हूँ कि कुरान बैन हो जाए। वैसे भी कुरान का क्या काम है भारत में? जनता ने आपको वो पद दिया था, आपने कहा था कि आप चौकीदार हो हमारे, आप मुझे चौकीदार बनाइए, चौकीदार। तो चौकीदार से हवलदार क्यों बनते चले जा रहे हो? शायद वोट बैंक उनके लिए ज्यादा मैटर कर रहा है, और उनकी जो फीसेस जाती होंगी वो लगता होगा कि इन दो कम्युनिटीज को, दलित्स को और मुस्लिम्स को आप खुश रखें, तो शायद कि इस देश को बचाने के लिए सबसे बेस्ट होगा कि योगी जी को उठाओ, PM बनाओ और प्रधानमंत्री के चेयर पे बिठा दो। ये वही साजिद रशीदी है जिसने कहा कि ईरान और भारत का जंग अगर होगा तो मुसलमान ईरान का समर्थन करेगा, भारत का नहीं करेगा, जो बहुत वायरल भी हुआ। उससे पहले इसने क्या कहा साजिद रशीदी ने? डिम्पल यादव नंगी बैठी थी कि हम अपने बेटे को शहादत के लिए ही जन्म देते हैं, हर घर से कब नहीं निकलेगा। और मेजॉरिटी और हिंदू तो ज्यादातर चाहते हैं कि नाजिया कब उनको राज्यसभा में दिखेंगी। थैंक यू सो मच मैम, जय श्री राम, कि आपने हमें फिर से अपने साथ बैठने का मौका दिया। बहुत सारे टॉपिक्स हमारे दिमाग में थे, हमारी ऑडियंस चाहती थी कि हम फिर से साथ बैठें और ये पॉडकास्ट करें, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत आभारी। हर हर महादेव, वंदे मातरम। और कई बार मैं पॉडकास्ट जब फीमेल्स के साथ, लड़कियों के साथ करती हूँ तो मुझे भी मेल आता है, मुझे भी DM आता है कि मैम आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठती है जी। तो इवन आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड कि जिस हिसाब से लोग मुझे सुनते हैं, जिस हिसाब से मेरी बातों का ऑनर करते हैं, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। लोगों का तो है आप पे असीम प्यार है, प्रेम है, ज्यादातर हिंदू लोगों का आप पे बहुत प्रेम मुसलमान रहता तो है। काटने के लिए दौड़ रहे हैं। वहीं से हम शुरू करेंगे। जैसा बेबाक अंदाज आप रखती हैं और जिस तरह की आप स्टेटमेंट्स देते हैं, निडर स्टेटमेंट्स देते हैं, वही शायद लोगों को घर कर जाती हैं, इसीलिए आपका इतना प्रेम है उनसे। तो शुरू में यहीं से करूंगी। हमने पिछले पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें करी थी, बहुत सारे मुस्लिम्स के जो मिथ्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उन पे बात करी थी। आपने बहुत अच्छे से उनके मुस्लिम औरतों के लिए भी बहुत, उनके राइट्स के लिए बात करी थी। पर क्या आपको लगा कि कुछ सुधार कम्युनिटी में, सोसाइटी में ऐसा देखने को मिला आपको इन कुछ महीनों में या इस साल में? आई थिंक हम लोग 1 साल के बाद बैठे हैं, जी, है ना? जी। और मुझे याद है कि लास्ट टाइम भी मैं अपने बर्थडे के बाद अप्रैल में शायद आपके साथ बैठी थी, और अभी मार्च मिडिल ऑफ मंथ चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं ट्रैवल करती हूँ, या अरबी में कहें तो हिजरत करती हूँ, उतना शायद ही कोई नेता कर पाते हैं। बिल्कुल। और पूरे ब्रह्मांड में, नेशनल और इंटरनेशनल में अपनी सभाएं करती हूँ, कॉन्क्लेव में रहती हूँ, समिट में रहती हूँ, तो मेरी मुलाकात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे होती है। जी। और जिस हिसाब से मुसलमान बेटियां अब वोकल हो रही हैं,
जिस हिसाब से मुसलमान बेटियां अब कोर्ट जा करके अपना अधिकार मांग रही हैं, चाहे वो पॉलीगेमी हलाला हो, चाहे वो सक्सेशन एक्ट को रिफॉर्मेशन की बात हो, चाहे वो बच्चा पैदा करने वाली बात हो, तो हर चीज़ों में अब मुसलमान बेटियां जो हैं, जो शिक्षित है, जो वाकई में अपने आप को बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, जो वाकई में अपने आप से बहुत प्यार करती हैं, जो सच में अपनी आबरू को और अपनी इज्जत को वो मनवाना चाहती हैं कि हाँ मेरी इज्जत तो है और कोई मेरी इज्जत को नीलाम नहीं कर सकता है अपने इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर, वैसी बेटियां तो बाहर आ रही हैं जी। हर हाल में बाहर आ रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य या विडंबना कहें कि अभी भी मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम फीमेल और गर्ल्स वो हैं जिनको घर में जो अय्याशी का नशा लग चुका है, वो सोचती हैं कि वो बाहर आएंगी तो स्ट्रगल होगा। बिल्कुल। अब देखिए, हम लोग कहने को लोग कह सकते हैं कि फलाना मंत्री के साथ सोई है, फलाना नेता के साथ सोई है, इसलिए आज इस पोजीशन पर पहुंच गई है, नेम फेम मनी हो चुका है, क्यों कैसे हो गया है। लेकिन इस बात में कोई तथ्य या सत्य है? क्योंकि मुझे लगता है समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि एक फीमेल किसी के सपोर्ट के बिना कैसे अपना एक स्टैंड ले ले। एग्जैक्टली। तो हवा में हवाबाजी करने के लिए लोग आपको क्रिटिसाइज करने के लिए ये ज़रूर कह देंगे कि आपकी शक्ल नकली है, आपने बोटॉक्स कराया है, आपकी शक्ल नकली है, आपने फिलर कराया है, आप पूरी की पूरी नकली हो, आप तो फलाना एंकर के साथ सो गई तो आप इतनी बड़ी एंकर बन गई। लेकिन पहले मुझे इस चीज़ों से बहुत बुरा लगता था, अब मुझे हंसी आती है। अब मुझे हंसी इस बात से आती है कि ये CHU जो है आगे बढ़ नहीं पाते हैं तो महिला को क्रिटिसाइज करते हैं। एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। आई डोंट बिलीव ऑन क्रिटिसिज्म, आई बिलीव ऑन ऑप्टिमिज्म। तो मुझे विडंबना और दुर्भाग्य उन बेटियों के लिए लगता है जो बेटियां हलाला में बहुत मजा ले रही हैं। अच्छा, ऐसी महिलाएं हैं कि वो मजा ले रही हैं उस चीज में? बिल्कुल है, बिल्कुल है। बिना कंसेंशुअल अप्रूवमेंट के अगर कोई पुरुष हमें टच भी करता है तो हमारा गुस्सा आकाश और पर्वत पर चला जाता है जी। तो बिना कंसेंशुअली हलाला हो कैसे रहा है, कैसे हो रहा है? पॉसिबल नहीं है। रेप 6 साल की बच्ची का हो या 60 साल की किसी ज़ईफा का हो, क्यों वो मामला कोर्ट में आता है? क्योंकि उसमें एक्सेप्टेंस नहीं होता है, इसलिए उसको रेप कह दिया जाता है। जी। एक्सेप्टेंस होता तो रेप कहा ही नहीं जाता। जी। तो ये जो घर के भीतर जो ससुर साहब हलाला कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि बहू रानी को वो हलाला पसंद आ रहा है, नहीं तो उसके पास तो जगह है, स्पेस है, वो हम जैसे लोगों को अप्रोच कर सकती है। अभी हालिया में देखिए, मैं काउंसिल हुई अनीशा बानो की, हलाला का मामला था उसका, उसने एकदम ट्रांसपेरेंटली, हालांकि उसके ऊपर अभी अभद्र टिप्पणियां भी हो रही हैं कि नेता बन रही है, फलाना कर रही है, धमाका कर रही है, क्यों नहीं बोलेगी भाई? उसके साथ उसके ससुराल में जो गलत हुआ उसने वोकल होकर के बोला, मेरे पास उसने अप्रोच किया, मैंने कहा हाँ मैं तुम्हारा मामला देखूंगी, बिल्कुल देखूंगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट देख रही हूँ, मैं 1 रुपए नहीं ले रही हूँ। तो मुस्लिम कम्युनिटी में जिस महिला को, जिस औरत को अपनी इज्जत आबरू की चिंता होती है वो बाहर निकलती है जी, और जिसको नहीं होती है वो बाहर नहीं निकलती है। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। बहुत अर्ली एज थी मेरी जब 2015 में मैंने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का PIL डाला था, और महादेव की सौगंध मुझे नहीं पता था कि वो PIL मेरा शाहबानो सायरा बानो में टैग हो जाएगा। मतलब ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट हो जाएगा। उसके बाद जो हेट का सामना मुझे करना पड़ा था, अच्छा किसका कौन लोग मेरे सामने इतने बड़े इबलीस और शैतान बन करके खड़े हुए थे? मुसलमान महिलाएं, अपनी कम्युनिटी की महिलाएं। तो मैं उनसे यही पूछती थी कि आपकी बेटी का तलाक हो जाएगा तो आपको सही लगेगा? अच्छा, that time I was not friendly with camera and debate and all these things. कोई सामने में चिल्ला रही है, मैं चुप हो जाती थी कि अरे वो तो बहुत बड़ी है, मैं उसके ऊपर चिल्ला कैसे सकती हूँ? उस टाइम मतलब मेरी ये कंडीशन थी, मैं फ्रेंडली थी ही नहीं कैमरा से। वो झगड़ना डिबेट पर और चिल्लाना और किसी को चुप कराना, मैं सोचती थी, अब एंकर बोलते थे नाज़िया आप अपनी बात रखिए, कैसे रखूं, उनको चुप तो कराइए पहले। तो मैंने इतना हेट का सामना किया, इतना हेट का सामना कि मैं घर पे जाकर रोती थी कि मैंने क्या कर दिया है, मैं तो अच्छा ही करने जा रही थी। धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये वो हिजाबन महिलाएं हैं जो एक्चुअली में जिहादन है, जिनको तलाक के बाद हलाला
उसके बाद फोरसम, उसके बाद फिर ये जितनी अश्लील चीज़ें हैं, मदरसे में अपनी बेटियों को उंगली करवाना, मदरसे में हाफिज जी को अपनी बेटियों को परोसना, ये सारी चीज़ें इनको एक्चुअली में पसंद है। इसलिए ये हम जैसे मुसलमान बेटियों को रोक रही है कि ये सारी बातें खुल करके इतने बड़े न्यायपालिका के प्लेटफॉर्म पर मत लाओ, नहीं तो धीरे धीरे सब कुछ खुल जाएगा। वो डर है उनका। बहुत बाद में मुझे रियलाइज हुआ, फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी में वो महिलाएं हैं जिनको ये सारी अश्लीलता में मजा आता है। वो एक इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस कोट रहता है ना कि यू कांट फिक्स एनीवन्स एंटायर एजुकेशन इन जस्ट वन कन्वर्सेशन। ओह ऑब्वियसली टोटली आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। नहीं कर सकते। तो उसके बाद इसलिए मुझे लगता है कि अभी भी कम से कम 50 साल और काम करना पड़ेगा। बट स्टिल मैं ये कहूंगी कि आपकी जो पहले हमने बात करी थी, जितनी शिकायतें थी उसमें कहीं बदलाव हुआ है। हाँ, काफी जो बदलाव लड़कियां हुआ है। वोकल हुई हैं, आप खुश हैं उनके लिए। और जैसा कि आपने बोला कि जिनको लगता है कि वो खुद नहीं स्टैंड ले सकते तो वो आपको अप्रोच कर सकती हैं। बहुत अनकाउंटेबल, उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प है। मल्टीपल लड़कियां ऐसी हैं जो मुझे अप्रोच करती हैं। इवन मैं कुछ दिन के बाद एक सीरीज एपिसोड में स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी, वो बच्चियां बैठेंगी और वो अपनी दर्द भरी कहानी सुनाएंगी। एंड दे ऑल आर मुस्लिम्स। बहुत ही खूबसूरत आइडिया है, बहुत अच्छा आपने एक नई पहल शुरू करने का सोचा। और आई होप कि लोगों तक उनकी स्टोरीज पहुंचे और उनको हेल्प भी मिले। दूसरा मेरा एक हेल्पलाइन स्टार्ट हो रहा है। ओके। और पूरे भारत के 8 यूनियन टेरिटरी और 28 राज्यों में मेरा चैम्बर होगा, जिसमें लव जिहाद की शिकायत जो है वो रजिस्टर की जाएगी और सारी महिलाएं वहाँ पर काम करेंगी, लड़कियां काम करेंगी। यंग जो लड़कियां हैं, जो इंटर्न के लिए लड़कियां आती हैं, जो LLB की फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट होती हैं, सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट होती है, वो वहाँ पर हैंडल करेंगी चीज़ों को। और जहाँ जहाँ पर भी भारत देश में लव जिहाद के मामले होंगे वहाँ वो बिल्कुल प्रेजेंट होंगी और वहाँ पर बच्चियों को वो बचाएंगी, उनकी काउंसलिंग करेंगी और उनको सुरक्षित करने का काम करेंगी। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है एंड आई होप कि लोगों तक उसकी जो चीज़ें हैं वो ऐसे पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उन औरतों को हो बेसिकली, जो आपने एक थीम प्रोडक्ट लेकर के सोच रहे हो आप। बट ये बताओ, जैसे आपके बहुत स्टेटमेंट्स जो होते हैं बहुत ब्रूटल होते हैं, जैसे आप बोलते हो मुस्लिम जाहिल हैं, मदरसा छाप हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप मेजॉरिटी को ही आप उसमें काउंट करते हो? क्योंकि आप मुस्लिम्स बोल रहे हो, ये नहीं बोलते हो कि कुछ को मैं छोड़ देती हूँ, आप सभी को काउंटर करके बोलते हो कि ये जाहिल हैं, मदरसा छाप हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसे हैं वो लोग? देखिए, मेरा जो है ना बिल्कुल साफ सुथरा अंदाज है, बहुत क्रिस्टल क्लियर है। और मैं फिर से कह रही हूँ कि भारत देश का अगर एक भी मुसलमान एक वक्त का भी नमाज पढ़ता है तो वो हिंदुओं को काफिर बोल रहा है। हर मुसलमान अगर वो एक वक्त का भी नमाज पढ़ता है तो वो हिंदुओं को काफिर बोल रहा है। वो मीन करे ना करे, चाहे उसके मन में हो ना हो कि भाई त्यागी जी जो है वो काफिर नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अगर नमाज पढ़ रहा है तो वो आपको काफिर नाम से ही पुकार रहा है। जैसे नमाज में 4 कुल होते हैं जी, ठीक है जी। उसमें एक कुल होता है कुल या अय्युहल काफिरून, ओके, जिसका अर्थ होता है कि ए इस्लाम के मानने वालों कह दो काफिरों से। अच्छा। और वो ये वाला जो कुल है ये आपको नमाज में पढ़ना ही पढ़ना है, जब भी आप नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे आप 4 साल बाद नमाज पढ़ रहे हैं, अच्छा, चाहे आप जीवन में एक बार नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपको 4 कुल तो पढ़ना ही पढ़ना है। कुल औज़ु बिरब्बिल नास होता है, कुल या अय्युहल काफिरून होता है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक होता है जी, और एक और कुल होता है जी। ये 4 कुल में आपको एक कुल तो पढ़ना ही पढ़ना है। कुल हुवल्लाहु अहद होता है, तो ये 4 कुल हो गए पूरे, जिसमें एक कुल या अय्युहल काफिरून आ रहा है। तो ये जो बहुत नेशन फर्स्ट वाली कुछ एंकर्स को हम मुस्लिम देखते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग नेशन फर्स्ट वाले कुछ एंकर को देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग भाजपा में बहुत सारे देखते हैं जो वंदे मातरम बोलती हैं और नेशन फर्स्ट बोलती हैं, लेकिन फिर वो अपने फेसबुक पर नमाज पढ़ते हुए फोटो भी डालती हैं जी जी। फिर वो अफ्तार करते हुए भी अपने फेसबुक पे फोटो डालती हैं, सोशल मीडिया पे। तो मेरा सवाल ये है कि एक तरफ आप अपनी रोटी सेकने के लिए आप ये कह रहे हो नेशन फर्स्ट है, ठीक है, दूसरी तरफ आप घर पे जा करके नमाज पढ़ रहे हो और कोस रहे हो उन लोगों को। डबल स्टैंडर्ड। मुझे ये पसंद नहीं है।
ब्लैक को ब्लैक बोल दो, व्हाइट को व्हाइट बोल दो, कह दो भैया कि हम मुसलमान हैं लेकिन भारत में रह रहे हैं तो हम भारत को मानेंगे, हमारी मजबूरी है भारत को मानना। ये डबल स्टैंडर्ड वाला काम करके आप हिंदुओं को बेवकूफ तो नहीं बना सकते। आप कह रहे हो वंदे मातरम क्यों नहीं बोल सकते, अच्छा हाफिज जी, मौलवी जी ये बताइए मैंने वंदे मातरम बोल दिया तो क्या अब मेरे ऊपर अजाब आ जाएगा, अब मेरा इस्लाम खतरे में आ गया। और उसके बाद आप घर गई, आपने घर जाकर के नमाज का दुपट्टा बांधा और आपने फोटो अपने सोशल मीडिया पे डाला कि आप नमाज पढ़ रही हैं, और उस नमाज में आप क्या पढ़ रही हैं, कुल या अय्युहल काफिरून, ए इस्लाम के मानने वालों कह दो काफिरों से। अब दूसरी बात आती है जी, क्या देश का संविधान या देश का सर्वोच्च न्यायालय हमें इस बात की इजाजत देता है कि मैं हिंदुओं को काफिर बोलूं? नहीं। तो उस हिसाब से तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ भारत भी काफिर है, हर एक हिंदू काफिर है। 120 करोड़ से अधिकतर जो हिंदू हैं वो काफिर है, इवन फिर क्रिश्चियन भी काफिर है, फिर जैन भी काफिर है, क्योंकि जो भी डिसबिलीवर है वो काफिर है जी। तो जिनका विश्वास, मान लो तुम्हारा विश्वास महादेव पर भी है जी, और आप प्रॉफिट मोहम्मद को भी इज्जत दे रहे हो जी, तो भी तो मुसलमान चैन में नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यही काम टीपू ने किया था बांग्लादेश में कि अल्लाह और भगवान तो एक ही होता है, तो उसको जला दिया गया, जिंदा उसको जला दिया गया। वो तो माना ही नहीं गया। आप भारत में मलाई चाट रहे हो क्योंकि आपको बहुत बड़ा एंकर बनना है, क्योंकि आपको मोदी जी का इंटरव्यू लेना है, क्योंकि आपका टारगेट है 2027 तक राज्यसभा जाने का, और आप पूरे दुनिया को चू बना रहे हो। नहीं, मेरे लिए तो वंदे मातरम है, मेरा तो इस्लाम खतरे में नहीं आ रहा है, और आप घर जाकर के नमाज पढ़ करके हिंदुओं को कोस रहे हो, काफिर बोल रहे हो। तो मुझे ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर बोलती हूँ कि भाई दो नाव पे पैर रखोगे तो डैश 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 तो ये एक रीजन है कि मैं कहती हूँ कि मेजॉरिटी जो मुसलमान है वो तय कर ले कि उसको करना क्या है। दूसरी बात है कि मैं क्यों ना बोलूं मदरसा छाप। ये लाल किला में जिसने बम फोड़ा, ये तो ORS देने वाले थे ना, ORS देने वाले थे ना, RDX कैसे दे दिए? डॉक्टर थे ना भाई, पढ़े लिखे थे, MBBS किए हुए थे, MBBS थे ना। अब इससे बड़ी कौन सी पढ़ाई होती है? वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, बैरिस्टर, इससे बड़ी कौन सी पढ़ाई होती है? तो अब आप ORS देते देते आपने देश को RDX दे दिया, देश की राजधानी को। क्यों? क्योंकि आपका इस्लाम आपके सिर पर हावी है। अब हम लोग रोज जाते हैं सुप्रीम कोर्ट जी, सुप्रीम कोर्ट में मैं देखती हूँ कई ऐसे मुस्लिम वकील हैं, इतनी लंबी दाढ़ी रखे हुए। आई डोंट माइंड, आपको संविधान ने हक दिया है, आप अपने मजहब का पालन कीजिए। इतनी लंबी दाढ़ी रखा हुआ है, टोपी भी पहना हुआ है, ये मत करो प्लीज, ये नहीं चलेगा। मैं अभी हालिया में एक लोअर कोर्ट गई थी, मैंने इजलास पे बैठे हुए एक मुस्लिम जज को देखा कि वो हिजाब बांधी हुई थी। हालांकि उस रूम में मेरा काम नहीं था, मैं गुजर रही थी, मैंने जज को देखा कि वो हिजाब बांधी हुई है। मैं आगे से पीछे आई, मैं एंटर की, मैंने कहा माय लॉर्ड। हाँ बोलिए। मैंने कहा ये तो आप गलत कर रही हैं, कोई भी हिंदू तो ये सोचेगा भाई ये तो मेरे को बेल देगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैंने नहीं, ये तो आइडेंटिफाई कर रही हैं आप कि आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो उम्मा वालों के और कठमुल्लों के प्रति है, और तिलक और रुद्राक्ष वाले आएंगे तो वो बेलेबल सेक्शन हो, कंपाउंडेबल हो, नॉन कंपाउंडेबल हो, नॉन बेलेबल हो, बेलेबल हो, वो तो बेचारा 2 दिन जेल खट के ही जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि ये आप आइडेंटिफाई कर रही हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि कहीं ना कहीं एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है ये हल्का पड़ जाता है और मदरसा छाप भारी पड़ जाता है। अभी इस आंसर में आपने बहुत ही लोगों को लपेट दिया, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। पर जब आप इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हो तो आपको कभी लगता है कि आपकी सेफ्टी को, सिक्योरिटी को भी कोई थ्रेट हो सकता है या आने वाले टाइम में, या अभी ऐसा आपको लगता हो जैसे सलीम वास्तिक जी के साथ अभी हमने हाल ही में देखा कि कितना बड़ा उनके साथ जो अटैक हुआ उनके ऊपर, तो उसको देखते हुए कहीं आपको डर लगता है या लगता है कि आपको सिक्योरिटी की डिमांड अप कर देनी चाहिए? मैं कोई इतनी बड़ी नेता हूँ नहीं कि मुझे Y+ और Z+ सिक्योरिटी दिखा करके मुझे फ्लेक्स करना है, मुझे शो ऑफ करना है, और मुझे शो ऑफ करना है कि देखो देखो मैं आगे से चल रही हूँ और पीछे से Y+ सिक्योरिटी चल रही है। और मुझे लगता है कि देश की सरकार को भी ऐसा लगता है कि राष्ट्रभक्तों को
और सनातन भक्तों को सिक्योरिटी देकर के कोई फायदा नहीं है। हमारे देश की सरकार को भी ऐसा लगता है। हमारे देश की सरकार सक्रिय होती है, बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक होती है असदुद्दीन अवैसी की सिक्योरिटी बढ़ाने में। जो बंगाल में हुमायूं कबीर है, जो बाबरी मस्जिद बना रहा है, उसको मिल गया है अभी Z+ सिक्योरिटी, ना Y+ सिक्योरिटी मिला है। रॉबर्ट वाड्रा को सिक्योरिटी दी जाती है। तो ऐसे लोगों को सरकार सिक्योरिटी, पहले भी कांग्रेस की भी सरकार ऐसे लोगों को सिक्योरिटी देती थी, और अभी भाजपा की सरकार है वो भी ऐसे लोगों को सिक्योरिटी देने में ज्यादा इंटरेस्ट रखती है। सो आई डोंट नीड सिक्योरिटी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ अगर जनता है, मेरे साथ अगर मेरे अपने खुद के लोग हैं जो वाकई में मुझे भारत की पुत्री मानते हैं, जो वाकई में मुझे अपनी बेटी मानते हैं, जो वाकई में मुझे अपना परिवार मानते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी मौत हो। जी, जैसे सलीम वास्तिक भाई के साथ जो घटना हुई, जो उनका सर तन से जुदा करने का जो पूरा कार्रवाई किया गया, और महादेव की कृपा के वो सही सलामत है जी, उसके बाद तो सेकंड नंबर मेरा ही था, क्योंकि भाई उन लोगों ने तो डायरेक्ट बोला कि सेकंड नंबर तुम्हारा है। बिल्कुल, वीडियो बना बना करके बोला, मुझे फोन कर करके बोला, यहाँ तक के मेरे कैलकाटा वाले घर के अपार्टमेंट के बाहर का फोटो मुझे भेजा उसने कि देख मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। तो वो पाकिस्तान से तो आके नहीं पहुंचा ना। बिल्कुल, भारत में पाकिस्तानी जो मुखबिर है वो यहाँ है, उन्होंने फोटो भेजा और उसने मुझे भेजा। उसके बाद फिर मेरे कैलकाटा वाले चैम्बर का फोटो मुझे भेजा गया। उसके बाद दिल्ली में जो मेरा घर, जहां पर मैं पहले रह रही थी, मालवीय नगर, वहां का तस्वीर मुझे भेजा गया कि देख हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। मैं वहां से हटी, मेरा जो जीके के पास जो मेरा चैम्बर था वहां की तस्वीरें मुझे भेजी गई कि देख हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो मेरे आसपास भी कुछ लोग थे जिन्होंने मेरी चीजों को वायरल करवाया, मेरी चीजों को वहां तक पहुंचवाया है। इंडिया में रह कर के वो इस लेवल पे, मतलब उनको लगता है कि उनमें इतनी पावर है कि वो किसी को ये मतलब मर्डर के थ्रेट्स पहुंचा रहे हैं। ऑब्वियसली अब पाकिस्तान से अजमल गुज्जर, शहजाद भट्टी और हाफिज सईद तो आकर के फोटो लिया नहीं होगा। जी, जी, वो तो यहीं के लोगों ने लेकर के उसको भेजा और वो मुझे भेजा। तो पाकिस्तानी मुखबिर और पाकिस्तानी जो आतंकवादी जो मानसिकता है वो तो भारत में पल पुसा रही है। तो अब क्या हुआ, उसके बाद जब चीजें बहुत वर्स्ट होने लगी सलीम वास्तिक जी के बाद, मेरे ऊपर आने लगी, तो पहले तो जितने भी रिटायर IAS IPS है सबने मुझे कॉल किया। मोर देन 1000 रिटायर IAS IPS ने मुझे कॉल किया है कि अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो, अगर सरकार ने आंखें मूंद ली हैं तो अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो। एक मेरे अंकल हैं, एक तो विक्रम अंकल, वो तो मैं उनकी बेटी ही हूँ, वो मुझे अपनी आंखें एकदम मेरे ऊपर टिकाए रखते हैं। और दूसरा एक और अंकल हैं जो गुजरात में रहते हैं, वो रिटायर IPS और बहुत ही दबंग IPS वो रह चुके हैं। मतलब वो लाग लपेट वाला और वो सब नहीं, सीधा ठाए वाला। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे DSP का नंबर, तो SP का नंबर, तो ये नंबर, तो वो नंबर, मैंने ये अपॉइंटमेंट फिक्स किया है, मैंने वो अपॉइंटमेंट फिक्स किया है, तुम इनसे मिलो, तुम उनसे मिलो, तुम अपनी सिक्योरिटी करो। अब बोलो, आप बताओ मुझे, क्या इतनी चिंता प्रधानमंत्री मेरी कर रहे हैं? बिल्कुल। तो मेरे लिए तो ये ज्यादा बेस्ट है ना। जी, जिनको वाकई में ऐसा लग रहा है कि वो अगर रिटायर IPS भी हैं तो भी वो अपने पावर का यूज करके वो मुझे सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनको ज्यादा सम्मान दूं कि मैं उनको सम्मान दूं जो हुमायूं कबीर को दे रहा है Z+ सिक्योरिटी। तो मैंने एकदम ओपनली लेटर में लिखा है गृह मंत्रालय को कि मुझे Y+ Z+ नहीं चाहिए, मुझे कोई शो ऑफ की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं मरी तो सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा, अगर मैं कटी तो सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा, और सलीम वास्तिक जी ठीक हो जाए उसके बाद तो सवाल गृह मंत्रालय से भी पूछा जाएगा। क्योंकि उनको जब आई थी ये थ्रेट कि रमजान के मुबारक महीने में तेरा सर तन से जुदा होगा, तो उन्होंने बजाफ्ते उस पर वीडियो बनाया था, बजाफ्ते उन्होंने अपने सोशल मीडिया के द्वारा उस चीज को उन्होंने हाईलाइट किया था, पूरे देश को बताया था, देश की सरकार को बताया था। इवन जितने भी एक्स मुस्लिम मेरे साथ जब भी मंच पर बैठते हैं तब मैं कहती हूँ कि सरकार को इनकी चिंता करनी चाहिए, इनका भी वोट सरकार को मिलता है और ये भी इसी भारत के सिटीजन है, ये इनका लीगल राइट है, राइट ऑफ रिलीजन है कि इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार इनकी चिंता और परवाह छोड़ दे, लेकिन सरकार ने वही किया, चिंता और परवाह छोड़ दी। वो तो बहुत खुशकिस्मत थे सलीम वास्तिक भाई जो वो योगी बाबा के शरण में थे, जो उनके साथ ये हादसा होने के बाद दो 72 वर्जिन हूरों के पास तो पहुंचा। मैं तो रातों रात भागी हूं दिल्ली से।
अच्छा, कि बाबा योगी बाबा के शरण में रहना है, कि अगर मैं मर गई हाँ। तो कम से कम 2-4 एनकाउंटर में मरेंगे तो मेरी रूह को सुकून तो मिलेगा। मतलब दिल्ली पुलिस से ज्यादा, दिल्ली गवर्नमेंट से ज्यादा आपको योगी जी पे भरोसा है। ऑब्वियसली अभी आप उत्तम नगर वाले मामले में देख लीजिए, दिल्ली पुलिस का रवैया देखिए, पूरा उम्माह वाला रवैया है, पूरा फी सबिलिल्लाह वाला रवैया है। मैं तो जाकर के दहाड़ के आई हूँ, चिल्ला करके आई हूँ। अरे वो बुरखे वाले को अरेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा था उन लोगों को। तो ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से एक इग्नोरेंस बिहेवियर सरकार की तरफ से चल रहा, हालांकि आई एम द स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, आई एम द स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ भाजपा जी, मैंने आरएसएस के लिए बहुत काम किया है, और ये देश अगर बच रहा है तो क्रिस्टल क्लियर मैं आपको बता दे रही हूँ, आरएसएस की वजह से, भाजपा की वजह से ये देश नहीं बच रहा है जी। आज अगर आरएसएस मात्र 48 घंटे के लिए अपना हाथ पीछे कर ले तो भाजपा की ना नाक टेढ़ी हो जाएगी। ये मैं आपको ऐलानिया कह रही हूँ। और लंबी लंबी कथाएं तो बहुत मारी गई थी 2024 में कि भाजपा परिवार इतना बड़ा हो चुका है कि अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो आरएसएस ने जरा सा ऐसे किया, बस जरा सा, कि हम सो रहे हैं। अब क्या हुआ, क्या हुआ? नींद उड़ गई थी उन लोगों की। समझ नहीं पा रहे थे कि किसका पैर पकड़ना पड़ेगा और किसके सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए। समझ में नहीं आ रहा था। तो ये जितना भी चीखते चिल्लाते रहे कि वीएचपी की जरूरत नहीं है, विश्व हिंदू परिषद की जरूरत नहीं है, एबीवीपी की जरूरत नहीं है, आरएसएस की जरूरत नहीं है, एमआरएम की जरूरत नहीं है, बजरंग दल की जरूरत नहीं है। अरे भैया, जब तक ये लोग हैं ना तब तक ही भाजपा अपनी सरकार बना रही है। जिस दिन हम पीछे हट गए ना, उस दिन आप अपनी सरकार भी नहीं बना पाएंगे। और जिस दिन आपकी सरकार नहीं रहेगी ना, उस दिन ये कठमुल्ले आपके घर घुसने से पहले सोचेंगे भी नहीं 2 मिनट। अभी हाल ही में आपने मथुरा में भी एक बयान दिया था जिसमें आपने काफी क्रिटिसाइज किया था दिल्ली गवर्नमेंट को, और उसके साथ आप ये भी बताइएगा कि जैसा अभी आप भाजपा से, बीजेपी से इतना नाराज चल रही हैं, तो उसका आपको क्या मेजर रीजन लगता है कि जो उनका स्टेप ना लेना, एक्शन में ना रहना, ये रीजन है, या फिर जो आरएसएस की जो सोच है उससे वो कहीं अलग हटते जा रहे हैं? देखिए, हमें ऐसा लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी वही हैं जो वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, पर अब पता नहीं, मतलब कुछ और ही पा रहे हैं हम। अच्छा, आपकी नाराजगी मोदी जी से भी है? नहीं, अब हम कुछ और ही पा रहे हैं जी। देश, हमारे श्लोक में क्या है, धर्मो रक्षते रक्षता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। ठीक है जी। जब हम अपने देवी देवताओं की पाठ पूजा करते हैं तो हम हनुमान जी की अगर पूजा करते हैं तो गदा का ध्यान जरूर रखते हैं। जब हम माँ काली की पूजा करते हैं, क्योंकि मैं बंगाल से आती हूँ तो माँ काली की पूजा तो मैं करती ही करती हूँ, माँ दुर्गा की पूजा करती ही करती हूँ। माँ काली की जब हम पूजा करते हैं तो शास्त्र और शस्त्र और महिषासुर की मुंडी दिखती है। जब हम भगवान राम की पूजा करते हैं तो धनुष की भी तो धनुष दिखता है। जब हम शिव भगवान की पूजा करते हैं तो डमरू और त्रिशूल दिखता है जी। ठीक है। जब हम कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, भले ही बांसुरी दिखता हो, लेकिन महाभारत भी याद रहता है, सुदर्शन भी दिखता है सुदर्शन। फोकस बांसुरी पे होता है, पर जैसे ही पीछे नजर जाती है सुदर्शन दिखाई दे देता है। तो मुझे लगता है कि भाजपा अपने ही देवी देवताओं के प्रतिमा को गौर से नहीं देख पा रही है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है। अदरवाइज यूजीसी की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि देश यूसीसी का इंतजार कर रहा था। बिल्कुल, कोई जरूरत नहीं थी यूजीसी की। हालांकि ये मेरा पार्ट नहीं है, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी तो खुद ही 72 फिरका में बटी हुई है जी। और मुझसे जब भी यूजीसी के बारे में पूछा गया, मैं डिनायल मूड में ही गई कि भाई ये हिंदुओं की लड़ाई है, मैं इसमें बीच में क्यों पढ़ूं? मुझे नहीं बीच में। हिंदू आपको अपना परिवार मानते हैं ना। लेकिन बीइंग एन एडवोकेट मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। जब मुझे एक एंकर ने कहा, मैं भारत मंडपम से निकल रही थी एक सभा करके, मुझे एक एंकर ने कहा नेशनल न्यूज के कि आप एक वकील भी तो है, उस हिसाब से बोल दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, ये मेरा पार्ट ही नहीं है, क्योंकि मुसलमान में 72 फिरका का प्रॉब्लम आज तक सॉल्व नहीं हो चुका है, हुआ है। लेकिन आपने कहा बीइंग एन एडवोकेट बोलो, तो मैं बोल रही हूँ कि यूजीसी एक ऐसा काला कानून आया जिसको लाने की कोई जरूरत नहीं थी। देश की सरकार को मेहनत करना चाहिए था कि भीमराव अंबेडकर जी ने साफ लफ्जों में लिखा था संविधान में कि जितनी जल्द हो यूसीसी को आप ले आओ। आप यूसीसी पे काम ही नहीं कर रहे हो। आपके कान में जू नहीं रेंग रही है, आप बात ही नहीं कर रहे हो
पार्लियामेंट में किसी भी सेशन में हर बार समर सेशन आता है, विंटर सेशन आता है, हम लोग इंतजार करते रहते हैं कि आज शायद यूसीसी पर बात हो जाएगी, आज शायद यूसीसी पर बात हो जाएगी, बहुत डिनाइल मोड आज शायद पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पर बात हो जाएगी, आज शायद एनआरसी इंप्लीमेंट हो जाएगा। आप बात ही नहीं कर रहे हो, आप अचानक से धमक से यूजीसी लेकर आ जाते हो। क्यों भाई? एक कहावत भी है, 11वीं 12वीं पढ़ लो, 13वीं के लिए ब्राह्मण को ही बुलाना पड़ता है। बिल्कुल ये कहावत है ना। तो आप जितना भी आप अपने आप को हरिदास पाल बन लो, लेकिन आप ये जो एससी एसटी वालों को जो आपने ये जो एक बड़ा सा जो तमगा दे दिया, इससे कितने लोगों को खतरा हो गया। और आप डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो? एक तरफ योगी जी ने एक ऐलान किया, बटोगे तो कटोगे, तो यूजीसी क्या था? बांटने का एक और बांटने का ही तो था। और क्यों बांट रहे हो? क्या अच्छा नहीं लग रहा है कि देश का दलित बोले मैं हिंदू, बिल्कुल सही बात है, देश का ब्राह्मण बोले मैं हिंदू जी, देश का पासी बोले मैं हिंदू, देश का हर एक नागरिक 120 करोड़ से अधिकतर से उसकी आइडेंटिफिकेशन पूछी जाए तो वो कहे मैं हिंदू। एक तो ऐसे ही दुर्भाग है, मुसलमान कहता है आई एम अ प्राउड मुस्लिम, बिल्कुल, सिख कहता है आई एम अ प्राउड सिख, जैन कहता है आई एम अ प्राउड जैन, ठीक है। लेकिन जैसे ही हिंदू पे जाओ, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं एक तो ये आ जाएगा या तो दूसरा आ जाएगा, वो तो मैं हिंदू घर में पैदा हुआ हूँ या हुई हूँ इसलिए मैं हिंदू हूँ, अदरवाइज मैं सारे रिलीजन को बहुत सम्मान देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे कल मैं एक रील देख रही थी, मुझे किसी ने भेजा हैदराबाद से, मेरे ख्याल से 13-14 हिंदू लड़कियां थी, उसमें एक मुस्लिम लड़की थी जिसने अपने घर में अफ्तार पार्टी की थी। और अफ्तार करते वक्त वो हिंदू लड़कियां अपना नाम बता रही हैं, मैं नेहा खातून, दूसरी बता रही है मैं सीता अंसारी, मतलब वो हिंदुओं को चिढ़ा रही है कि तुम लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, देखो हम लोग तो अफ्तार कर रहे हैं और अफ्तार के दस्तरख्वान पर हम हिंदू हैं लेकिन हम मुसलमान बन चुके हैं। क्या इसको बढ़ावा है वो मोहम्मद दीपक वाले कॉन्सेप्ट ने दिया? बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये मोहम्मद दीपक का जो कॉन्सेप्ट है, ये पीआर जो कांग्रेस वाले किए हैं और स्ट्रैटेजिकली जो उन्होंने मोहम्मद दीपक को ला करके सामने खड़ा किया था, वो काउंटर किया था मुझे सनातनी मुसलमान का जो मैंने एक फिरका जन्म दिया है, वो काउंटर था जी। और बहुत अप्रोप्रिएट तरीके से खर्च करके, मेरे ऊपर तो भाजपा ने खर्च नहीं किया है या आरएसएस ने चवन्नी खर्च नहीं किया है या किसी हिंदू ने 10 रुपए मेरे ऊपर खर्च नहीं किया है, मैं अपना खट के कमाती हूँ, मैं उसी से चलाती हूँ। लेकिन मोहम्मद दीपक पर अरबों रुपए खर्च किए गए हैं भाई। लेकिन जिस हिसाब से मैं इस्लाम को डिकोड कर रही हूँ, जिस हिसाब से मैं इस्लाम की कुरीतियां बता रही हूँ, जिस हिसाब से मैं मौलानाओं की अश्लीलता बता रही हूँ, जिस हिसाब से मैं पैगंबर मोहम्मद के 6 साल की शादी और 11 शादियों को डिकोड कर रही हूँ, जिस हिसाब से पैगंबर मोहम्मद के येलो स्पर्म की आयत मैं पढ़ करके बता रही हूँ, जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि पैगंबर मोहम्मद की तबीयत खराब हो गई थी और वो प्याले में मूतते थे और वो मूत को एक महिला ने आकर के पी लिया और उसमें गंध नहीं था क्योंकि मोहम्मद साहब ऐसा सुसु करते थे कि उसमें गंध नहीं होता था। तो ऐसा कुछ डिकोड श्रीमद् भगवत गीता का मोहम्मद दीपक ने किया? अध्यायों और उच्चारणों का किया? नहीं। देवी देवताओं का किया? जरा करके बता दो। बिल्कुल करके बता दो ना भाई। कांग्रेस ने इतना खर्च कर दिया मोहम्मद दीपक पर जी, मैं खुलेआम कह रही हूँ भाई, ये विपक्ष दल की पार्टियों ने इतना खर्च कर दिया मोहम्मद दीपक पर। बड़े बड़े नेता मंत्री ने मोहम्मद दीपक को कॉल कर दिया कि तुम जो कर रहे हो वो एकता के लिए कर रहे हो, भारत को गुलदस्ता बना रहे हो, विभिन्न प्रकार के फूलों जैसा गुलदस्ता बना रहे हो। तो जब तुमने इतना खर्च किया और तुम मुझे काउंटर कर रहे थे कि नाजिया सनातनी मुसलमान का एक फिरका क्रिएट कर चुकी है, उसने बर्थ कर दिया है एक फिरका, और तुम एक सनातनी एक हिंदू मुसलमान का तुम एक मोहम्मद दीपक का फिरका तुम कर रहे थे क्रिएट, तो मेरी तरह कुछ डिकोड भी तो करवाते। कुछ ऐसा लाना चाहिए था सामने, मुझे लगता है सनातन धर्म से, कि आप क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्यों आपको मोहम्मद वर्ड आपने क्या बुरा लगा? आज मुझसे कोई पूछता है ना कि आखिर इस्लाम में ऐसा बुरा क्या लगा, तो आपके पास तो पूरी लिस्ट है। तो मेरे पास तो पूरी लिस्ट है। हालांकि मैं ये बहुत क्रिस्टल क्लियर कहती हूँ कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। और मैंने आज तक कभी भी अपने आप को कि मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे ऊपर दया करो, मैं अकेली माँ हूँ, मैंने आज तक ये भी नहीं किया है। बिल्कुल। मैंने 2 दिन खाना नहीं खाया है फिनेंशियली वीकनेस की वजह से, मैं तब भी विक्टिम नहीं बनी। मैं अपने बच्चे को
बहुत ही स्ट्रगल करके पढ़ा लिखा करके मैंने आज इस काबिल बनाया है कि वो बड़े बड़े जगह जा करके वो अपनी बातों को वो भी रख रहा है। 15 साल का बच्चा है लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फेस करता है मेरा बेटा, क्योंकि वो इतना अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग उस तरह से हुई है। और उस पूरे स्ट्रगल के सिनेरियो में एक बाप का कोई बच्चा है तो आकर के कहे कि नाजिया को 10 रुपए से हेल्प किया है या नाजिया ने कभी विक्टिम कार्ड खेला है, क्यों खेलूं? लेकिन जो गलत है वो मैंने तथ्य और सत्य के साथ बताया। तो मोहम्मद दीपक अगर एक बाप का पैदा है तो वो सनातन धर्म में गलत बताए? बिल्कुल, जो कि अभी तक हमने कोई स्टेटमेंट नहीं सुनी। जो दूसरी चीज है, और इसको बहुत सोचना चाहिए कि आपने सती प्रथा था, तो जब उसके रिफॉर्मेशन के लिए और सती प्रथा को बैन करने की बात हुई जी, तो किसी ने किसी का सर नहीं काटा, नहीं, किसी ने किसी का सर तन से लोगों जुदा को नहीं समय किया। लगा उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, बट एक्सेप्ट किया। और ज्यादातर एक भारी मेजॉरिटी ने इस बात को कहा कि इसको बंद करना चाहिए। जी, कोई अग्रेशन नहीं था, कोई अग्रेसिव मूवमेंट नहीं था, कोई प्रोटेस्ट नहीं था, कोई ढपली गैंग नहीं था, कोई सरतन से जुदा का गैंग नहीं था। मनुस्मृति बैन हो गया जी, हिंदू ने एक शब्द चू नहीं किया। तो जब मनुस्मृति बैन हो सकता है तो कुरान क्यों नहीं बैन हो सकता है? आप चाहती हैं कि कुरान बैन हो जाए? मैं चाहती हूँ कि कुरान बैन हो जाए। और वैसे भी कुरान का क्या काम है भारत में जब संविधान है? जब संविधान है। बट बहुत सारे लोगों को तो जो मदरसे से पढ़े उनको पता ही नहीं ना, संविधान जैसी चीज भी हमें अपने जीवन में अब अमल सोचिए, करने लायक है। ये भी तो विडंबना है ना हमारी। दूसरी चीज है कि जब हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं तो वो संस्कृत में जी, आता है। जी, संस्कृत अलाउ है हमारे भारत में, अरबी है। संस्कृत पढ़े हुए लोगों को, जो संस्कृत जानते हैं, ऐसे लोगों को खोजा जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए भी और प्राइवेट जॉब के लिए भी। जी, खास करके मीडिया जगत में तो संस्कृत पढ़ने और अच्छी हिंदी वाले लोगों को ढूंढ ढूंढ करके निकाला जाता है। बिल्कुल, अच्छी हिंदी वाले लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी ढूंढ ढूंढ करके निकाला जाता है। और ये बहुत बड़ा रीजन है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग आपको मीडिया जगत में सबसे ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की हिंदी बहुत ही अच्छी होती साफ होती है बहुत। हाँ, उनकी मात्रा वगैरह सब बहुत खूबसूरत होती है। जी, अब मुझे कोई बताए कि गवर्नमेंट सेक्टर, मीडिया जगत, प्राइवेट सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर, किसी ने 1947 से लेकर के 2026 तक में अरबी पढ़ने वाले लोगों को खोजा है? तो ये अरबी का काम क्या है? एग्जैक्टली। सरकार का काम है कि अगर कोई बिगड़ा है तो उसको संभालना है। बिल्कुल। सरकार जो होती है वो देश की मुखिया होती है। राज्य का मुखिया जो होता है वो राज्य सरकार होती है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो मुखिया होता है वो वहां का सांसद और विधायक होता है जी। अब सरकार अगर 5 फरवरी 2026 को 3,400 करोड़ माइनॉरिटी को फंड करती है तो इसका मतलब ये होता है कि सरकार जो है वो सांप को दूध पिलाने का काम कर रही है। बिल्कुल। शायद उनको मेजॉरिटी वोट से, या तो ऐसा उनको भ्रम है कि हम कुछ भी लॉ ले आए, रूल ले आए, अमेंडमेंट ले आए, ये हमको वोट दे ही देंगे, और वो दलित और मुस्लिम का वोट पाने के लिए यूसीजी एक्ट लेकर के आए। उनको लगा कि शायद फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर वो काउंट ही नहीं करती। अब मुझे लगता है कि अपर क्लास के वोट्स। 2024 के बाद तो मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत साफ हो जानी चाहिए थी देश की सरकार को, कि जिस क्षेत्र से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इलेक्शन फाइट करते हैं उस क्षेत्र में एक भी मुसलमान ने मोदी जी को वोट नहीं किया था। बिल्कुल, ये तो डिटेल है भाई, ये तो कोई छुपा हुआ बहुत नहीं। कम मार्जिन से इस बार मोदी जी अपनी सीट पर जीते थे। उसके बावजूद भी आपको बहुत लाड प्यार है उन लोगों से, बिल्कुल आप करें, बिल्कुल करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब आपको किसी खातून से प्यार हो जाए तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं आपको पीछे तो नहीं खींच सकती हूँ। लेकिन आप 120 करोड़ से अधिकतर जो हिंदू जो और खास करके जैन समाज और सिख समाज जो टैक्स दे रहा है उसका पैसा आप मदरसे को दे रहे हो। सरकार मुल्ला बनाने का काम कर रही है, सरकार हाफिज कुरान बनाने का काम कर रही है, सरकार मुफ्ती और मुअज्जिन बनाने का काम कर रही है। तो लोग अब सवाल पूछेंगे, तो अब सवाल पूछेंगे। आई एम द पार्ट ऑफ बीजेपी, लेकिन जो गलत है मैं तो सवाल पूछूंगी। निकाल दो, आप सस्पेंड कर दो, आपकी तो नेचर ही है, आपकी तो हरकत ही है, आपकी तो फितरत ही है। नूपुर बोलेगी आप सस्पेंड कर दोगे, माधवी लता जो है वो बोलेंगी कि असदुद्दीन अवैसी जो है वो रजाकारी है, आप उसको कॉर्नर कर दोगे।
आप टी राजा हिंदुत्व की बात करेंगे, आप उसको कॉर्नर कर दोगे, आप उसको मजबूर कर दोगे कि तुम भी सस्पेंड हो जाओ, तुम या तो मैं कर दूं या तो तुम गायब हो जाओ। उसके बाद फिर अभी नाजिया बोल रही है आप मुझे भी सस्पेंड कर दो भैया, हमारा रोजी रोटी आपसे थोड़ी चल रहा है। बिल्कुल, आप थोड़ी मेरे घर में चूल्हा जला, आप दे रहे होगे, आप मुसलमानों को भर भर करके उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना आप दे रहे हो, पहुंचाओ, प्लीज पहुंचाओ। आप मेरे घर में नहीं पहुंचा रहे हो। और पूरा डिटेल निकाल करके आरटीआई करके पूछा जाए कि राज्य सरकार और केंद्र की सरकार के किसी भी योजना के हम पूरे खानदान वाले जो हैं पार्ट नहीं है, हमें नहीं चाहिए आपका भीख, आप मुल्ला बनाओ भाई। अच्छा, हालांकि ये बात सरकार को बहुत अच्छे से पता है कि जितना मुल्ला इस देश में बनेगा उतना सरतन से जुदा होगा। और एक वक्त ऐसा आ जाएगा, यही फंडिंग अगर 3400 करोड़ जैसी जाती रही ना, तो एक वक्त भारत देश में ऐसा आएगा कि सर काटने वाले ज्यादा हो जाएंगे और कटने वाला कम हो जाएगा। तो आपको आपकी बातों से जितना मैं समझ पा रही हूँ कि जो एक अभी सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है ना, बीजेपी वर्सेस बीजेपी, वो कई हद तक सत्य है। मतलब अंदर की बातें तो लोगों को नहीं पता, बट ये एक्ट आने के बाद जैसे योगी जी की अलग स्टेटमेंट आई, आपकी अलग स्टेटमेंट आई, बहुत से बीजेपी के ही लोगों ने उसका विद्रोह किया, अगेंस्ट में रहे। तो अब मुझे लगता है कि लोग तो वोकल हो रहे हैं, बट जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो ऐसे पार्टी मेंबर्स हैं या फिर सीएम हैं योगी, तो वो भी खुल करके सामने आ रहे हैं। अब वो पार्टी में रहने का डर जो है वो खत्म होता जा रहा है। वो शायद इसलिए क्योंकि बीजेपी अब जो ओवर पावर कर रहे हैं उनको, या उनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं कर रहे हैं, तो वो उनको पार्टी में रखने नहीं देना चाहते या उनकी कोई कीमत नहीं समझते हैं। नहीं, देखिए, जो बहुत मन से राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, जो बहुत मन से सनातन के लिए काम कर रहा है, जो बहुत मन से आध्यात्मिक तरीके से काम कर रहा है, उसकी कोई वैल्यू भाजपा में नहीं है। अच्छा, अगर मुझे अपनी वैल्यू भाजपा में बनानी है और सिक्योरिटी वगैरह लेना है और बड़े बड़े मंत्रियों के बगल में बैठना है, तो मुझे बहुत लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। मुझे पहले कांग्रेस ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर मुझे कांग्रेस में 2 महीना रहना पड़ेगा, और उसके बाद फिर मुझे कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करना पड़ेगा, और उसके बाद कांग्रेस से रिटर्न आने के बाद जैसे ही मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगी मेरे पास सारी फैसिलिटीज आ जाएगी। अच्छा, और भाजपा से बीजेपी और भाजपा केंद्र कार्यालय में मुझे कमरा भी मिल जाएगा। जो लोग 50 साल से भाजपा कर रहे हैं जी, आज वो कहाँ हैं? साइड कॉर्नर, उनकी कोई औकात है? लेकिन जो लोग कांग्रेस से भाजपा में आए हैं आज वो आपको टीवी पे भी दिख रहे हैं, आज वो आपको बड़े बड़े मंत्रियों के साथ भी दिख रहे हैं, आज वो आपको हंसी मजाक करते हुए पार्टियों में भी दिख रहे हैं, शादियों में भी दिख रहे हैं। लेकिन जिन्होंने प्राण देना भी उचित समझा, अपने आप को मात्र शक्ति के लिए और भारत माता के लिए डिवोटी कर दिया, आज वो कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। असदुद्दीन अवैसी को कुछ बोलो तो भाजपा नाराज हो जाती है, हुमायूं कबीर को कुछ बोलो तो भाजपा नाराज हो जाती है, क्यों मर रहा है? यूजीसी के खिलाफ कुछ बोलो तो भाजपा नाराज हो जाती है, सनातन के पक्ष में कुछ बोलो तो भाजपा नाराज हो जाती है, मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोलो तो भाजपा नाराज हो जाती है। बट बीजेपी का ये जो एक लोग जिस आइडियोलॉजी को लेकर के बीजेपी को वोट देते हैं वो है हिंदुत्व। हाँ, तो ये इतना अलग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया और क्यों? एक्चुअली में अब कुछ दिन के बाद आप देखिएगा, वो कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट हिस्ट्री। अब कुछ दिन के बाद हम जैसे राष्ट्रभक्त जो हैं वो वीर सावरकर जी की तरह बैठेंगे सामने और मोदी जी को कहेंगे कि आपको 120 करोड़ की चिंता है या आपको 22 करोड़ की चिंता है, जो वीर सावरकर जी ने गांधी से पूछा था जी। वो दिन भी करीब आने वाला है। और कहीं ऐसा ना हो कि जितने भी कट्टर हिंदू हैं वो अब रोड पर खड़े होकर के पूछे कि आपको, आप चूज कर लो भैया, अब तो आप चूज ही कर लो, एटलीस्ट क्लियर कर दो हमें, क्लियर कर दो हमें, क्योंकि ये इनडायरेक्ट जो चल रहा है ये बहुत हानिकारक हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। यूजीसी आप ले आए लेकिन आपने अपनी टिप्पणी नहीं दी। अब जब हम लोग चैनल फेस करते हैं और जब कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी जी तो कुछ बोले नहीं, तो हम क्या बोले इसमें? हाँ, सच में कुछ नहीं बोले। और खामोशी क्या होती है? नीम रजामंदी होती है। आपको ऐसा लगा कि आप दलित को बहुत अच्छा ऊंचा मुकाम दे करके आप उनका वोट ले लोगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर जो समझदार दलित है वो तो ये समझ रहा है ना कि आप जो हमारा इतना अच्छा बाउंडिंग हो गया था भाजपा की सरकार आने के बाद कि हम ब्राह्मण के घर में अपना ठेकुआ लेकर के जाते थे और ब्राह्मण के घर से भी हमारे घर में मिठाइयाँ आती थी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। यूजीसी लाने के बाद फिर से वो नफरत आ गई।
तो आपने क्या किया? बंटवारा कर दिया। क्यों किया आपने? आपको किसने करने बोला? आपको जनता ने पद पर बैठाया है। आप अपने आप को भगवान क्यों समझ रहे हो? बिल्कुल। आप भगवान नहीं हो। जनता ने आपको वो पद दिया था, आपने कहा था कि आप चौकीदार हो हमारे, तो चौकीदार से हवलदार क्यों बनते चले जा रहे हो? शायद वोट बैंक उनके लिए ज्यादा मैटर कर रहा है, और उनकी जो थीसिस जाती होंगी वो लगता होगा कि इन दो कम्युनिटीज को, दलित्स को और मुस्लिम्स को आप खुश रखें तो शायद अपने दम पे जीत सकते हैं। फिर क्योंकि ठीक मुझे है, लगता है आरएसएस तो इससे बहुत नाखुश रही है, जहां तक अभी नहीं, हमें तो समझ फिर आया है। सामने आकर के आप तय कर लो जी। कि आपको मुसलमान चाहिए और दलित चाहिए, तो इट्स ऑल राइट। फिर हम लोग कुछ और अपना ऑल्टरनेट देखेंगे। तो क्या इसकी वजह से यूपी की पॉलिटिक्स में भी, यूपी सरकार में भी कुछ अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा है? क्योंकि वो महक आ रही है, वो फील हो रहा है, वो आम जनता को भी फील हो रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश को बचाने के लिए सबसे बेस्ट होगा कि योगी जी को उठाओ, पीएम बनाओ और प्रधानमंत्री के चेयर पे बिठा दो, क्योंकि उनका हृदय परिवर्तन नहीं होगा प्रधानमंत्री बनने के बाद। बिल्कुल। क्योंकि वो योगी हैं, वो वोट्स के भूखे नहीं है। उनका हृदय परिवर्तन नहीं होने वाला है। एक तो वो जिस मठ से आए हैं, उस मठ में ही कट्टर हिंदुत्व जो है वो नसों में पिरो दिया जाता है, तो उनका हृदय परिवर्तन तो नहीं होगा। दूसरा कि जिस हिसाब से मैं अभी देश के प्रेजेंट प्रधानमंत्री को मैं देख रही हूँ कि भाई वो कभी मुसलमानों के साथ, बोरी मुसलमान के साथ बैठ रहे हैं, कभी शिया मुसलमान के साथ बैठ रहे हैं, कभी वो कुछ कर रहे हैं, कभी वो कुछ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं? और अगर आप मिल रहे हैं, मिलना कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप मिल रहे हैं तो आप उनसे ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि अपनी कट्टरता को कंट्रोल करो? जी। उन मुद्दों पे बात क्यों नहीं जो समाज चाहता है? हाँ, जो समाज चाह रहा है। आपको रक्षक क्यों बनाया गया है? इस देश के हिंदुओं ने भाजपा को जिता करके सरकार में क्यों बैठाया है? कि आप दो टोक बात करेंगे, आप उनसे बैठ करके पूछेंगे कि भाई ये रेडिकल क्यों चल रहा है, और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर हमारी सरकार है तो हम सुरक्षित हैं। एग्जैक्टली। दूसरी चीज कि कुछ मुसलमान एंकर हैं, वो बड़ा साजिद रशीदी से लड़ती हैं टीवी पर कि उनकी रील कटे और हिंदू उसको वायरल करे और ये बहुत बड़ी नेता बन जाए। मिलता भी है हिंदुओं से उनको। हाँ, और ये बहुत बड़ी नेता बन जाए। और 2027 में तो इन्होंने अपना पूरा काम तमाम करके रखा हुआ है राज्यसभा में जाने के लिए। 2027 में वो मुसलमान खातून जो हैं वो आपको डिबेट में नहीं दिखेंगी। अच्छा, वो राज्यसभा जाएंगी। हम जरूर समझ रहे हैं आपका इशारा। हाँ, वो राज्यसभा जा रही हैं जी। तो जब हम अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो कभी कभी हम मजबूर हो जाते हैं कि हमें मंच इसके साथ नहीं शेयर करना है, लेकिन करना पड़ता है। जब हम डिबेट पर होते हैं तो हम मजबूर हो जाते हैं कि हम इसके साथ तो नहीं बैठेंगे, लेकिन बैठना पड़ता है। बिल्कुल। और मेरा एक नेचर है, ना मैं सवाल पूछती हूँ और ना मैं पैनलिस्ट पूछती हूँ, कभी नहीं। अगर कोई मुझसे सवाल डिस्कस भी करने लगता है तो मैं कहती हूँ मजा नहीं है। पैनलिस्ट जरूर पूछते हैं कि नाजिया अगर पैनल में तो हमें बता दीजिए, हम नहीं बैठेंगे। पैनलिस्ट जरूर पूछते हैं, मुसलमान जरूर, वो इस्लामिक स्कॉलर जरूर पूछते हैं। लेकिन जब हम अपने घर का व्यक्तिगत कोई फंक्शन करते हैं तो वो लिस्ट हमारी होती है, हम अपने नजदीकी लोगों को बुलाते हैं जी। लेकिन अगर कोई एंकर अपने दावते इफ्तार में साजिद रशीदी को बुला रही है तो क्या ये देश को समझना नहीं चाहिए कि उसकी मानसिकता कहीं ना कहीं साजिद रशीदी से मैच करती है? पर्सनल पार्टी में इनविटेशन का कोई मतलब नहीं था ना उसके बगैर। अगर आप उसकी मानसिकता का विरोध करते हैं तो वो आपकी पर्सनल पार्टी में नहीं आ सकता था। बिल्कुल। आज मेरे घर में जितना भी गेट टुगेदर हो, जितना भी पर्सनल कुछ फंक्शन हो, मैं साजिद रशीदी को कभी नहीं इन्वाइट कर सकती हूँ। 2-4 इस्लामिक स्कॉलर हैं जिनको मैं इन्वाइट करना चाहूंगी क्योंकि वो कभी कभी अच्छी बातें भी बोलते हैं, लेकिन मैं साजिद रशीदी को कभी इनवाइट नहीं कर सकती हूँ। मैं मुमताज रिजवी को कभी इनवाइट नहीं कर सकती हूँ। मैं सैयद जवाद को कभी इनवाइट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये मुसलमानों को, एक तो ये इस्लाम को बदनाम करते हैं और दूसरा जिन अभद्र शब्दों का ये इस्तेमाल करते हैं डिबेट में, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये वही साजिद रशीदी है जिसने कहा कि ईरान और भारत का जंग अगर होगा तो मुसलमान ईरान का समर्थन करेगा, भारत का नहीं करेगा, जो बहुत वायरल भी हुआ। उससे पहले इसने क्या कहा साजिद रशीदी ने? डिम्पल यादव नंगी बैठी हुई थी। तो ऐसी ऐसी टिप्पणियां साजिद रशीदी की आती रहती हैं। इवन कई एंकर को साजिद रशीदी कहता है, सुनो सुनो सुनो,
तुमसे बड़ी बड़ी एंकर के साथ मैं बैठता हूँ, तुम मुझे ये सब मत सुनाओ। तो मतलब जो बहुत नॉर्मल चैनल पर काम कर रही हैं, जो न्यूज 18 में काम नहीं कर रही हैं, उनको साजिद रशीदी बहुत बेइज्जत करता है। और ये रिकॉर्डेड है कि साजिद रशीदी उसी महिला एंकर को रिस्पेक्ट देता है जो न्यूज 18 में काम करती है। बाकी न्यूज 18 से थोड़ा नीचे के चैनल पर जब साजिद रशीदी बैठता है तो वो एंकर के मुंह पर चुटकी बजाता है। और वैसे साजिद रशीदी को अगर कोई महिला एंकर बुला करके अपनी पर्सनल दावत इफ्तार में बुला रही है तो वो साजिद रशीदी की मानसिकता को एक्सेप्ट भी करती है और कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता साजिद रशीदी से मैच भी करती है। नहीं तो आप अपने घरेलू फंक्शन में नहीं बुला सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन टीआरपी का देखिए मजा कि वो पहले ही फोन में बात हो जाती है और गेस्ट रूम में कि मैं आपको ऐसे काउंटर करूंगी, आप मुझे ऐसा टेढ़ा बोलिएगा, फिर वो रील वायरल होगी, फिर हिंदू को हम चू बनाएंगे, हिंदू मेरी रील को वायरल करेगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं बहुत पब्लिसिटी पालूंगी और उसके बाद मोदी जी तो है ही है अभी तब तक हम राज्यसभा में 2027 में बैठ जाएंगे। उसके बाद देखिए फिर होगा गजवाए हिंद। मुझे लगता है कि जो कॉमन पीपल हैं वो इतनी बड़ी इन सब चीजों षड्यंत्रों को नहीं समझ पाते पर हैं। समझना चाहिए ना। बिल्कुल समझना चाहिए ना। किसी मुस्लिम एंकर ने वंदे मातरम बोल दिया, आपने उसकी रील वायरल कर दी। अरे उसका सोशल मीडिया पे वो नमाज पढ़ रही है, उसके सोशल मीडिया पर वो अफ्तार कर रही है, उसी नमाज में जिसमें हिंदुओं को काफिर कहा जा रहा है। आप पहले समझो कि ये राज्यसभा जाने का एकमात्र सीढ़ी है, इसके अलावा कुछ नहीं है जी। और आप जब तक बहुत रिनाउंड नहीं होते हो तब तक आप मोदी जी के टेबल पर नहीं जाते हो, अमित शाह जी के टेबल पर नहीं जाते हो। आप बहुत रिनाउंड हो गए और तो आप मोदी जी के और अमित शाह जी के टेबल पर आपका सीवी चला गया। जो जिस चीज के लिए आप वो कनेक्शन बना रहे थे या फिर जो चीज उस चीज के लिए रील्स वायरल हो रही थी वो काम पूरा हो गया है। और मैं तो आपको कह रही हूँ कि 2027 के अप्रैल में आपको थोड़ी वो दिखेंगी न्यूज 18 पे डिबेट करती हुई राज्यसभा में। वो राज्यसभा में शपथ लेती हुई दिखेंगी और वो वैसे ही शपथ लेंगी जैसे असदुद्दीन अवैसी साहब शपथ लेते हैं अल्लाह के नाम पर मेजॉरिटी और हिंदू तो ज्यादातर चाहते हैं कि नाजिया कब उनको राज्यसभा में दिखेंगी। हम जैसे लोग पदों पर नहीं बैठ पाते हैं। हम जैसे लोगों का जो हाल होता है ना वो वीर भगत सिंह वाला होता है, वीर सावरकर जी वाला होता है, सरदार पटेल जी वाला होता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला होता है। हम लोग ऐसे हैं। पर क्या आपने सोचा कि कभी इलेक्शन लड़के देखूं कि ये तो पता चले लोग मुझे प्यार कितना करते हैं? लोगों के प्यार के लिए मुझे अपने लोगों का इम्तिहान लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों मैं इम्तिहान लूँ? और वैसे भी मैंने हमेशा वोकल वॉइस में ये बात कहा है कि मुझे किसी टिकट की अभी ज़रूरत नहीं है, मुझे कहीं पर भी शपथ लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। मैं यूएन जाना चाहती हूँ जी। मैं यूनाइटेड नेशन में 57 मुस्लिम कंट्री को मैं उनका हिजाब खोलना चाहती हूँ। जो नॉलेज मेरे पास है, मैं आई हैव अ वेरी ब्रिलियंट एपिटोम कमांड ऑन जियोपॉलिटिक्स। मैंने BBA LLB किया हुआ है जी। तो मेरा जियोपॉलिटिक्स पर बहुत सॉलिड कमांड है। और जिस हिसाब से जियोपॉलिटिक्स के लिए एक्सक्लूसिव मैं नेशनल न्यूज़ पर बैठती हूँ हमेशा, तो मुझे लगता है कि देश में आई एम द फाइनेस्ट स्पीकर ऑन जियोपॉलिटिकल मैटर। मैं पाकिस्तान चैनल पर बैठती हूँ, ईरान चैनल पर बैठती हूँ, अमेरिका के चैनल पर बैठती हूँ, स्वीडन के चैनल पर बैठती हूँ, तो जियोपॉलिटिकल मुद्दे पर मैं बात करती हूँ। सबसे ज़्यादा वोकल अभी ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में मैं ही थी जी, अभी भी मैं ही हूँ जी। तो मैं यूएन जाना चाहती हूँ। अगर देश की सरकार ने भेजा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भेजा तो मैं अपनी डिग्री से जाऊँगी। बिल्कुल जाऊँगी तो मैं ज़रूर। लोगों का आपके पास भरपूर सपोर्ट है और जो आप इतना अच्छा सोचती हैं आप ज़रूर उसमें सक्सेसफुल हों। बट अभी जैसे आपने बात करी ईरान वॉर की, तो खामनी की मौत के बाद जैसा कि पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला, हमें उम्मीद तो नहीं थी कि इसमें भी यहाँ पर हमें अपने ही भाइयों के साथ ऐसा बिहेवियर देखने के लिए मिलेगा कि वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपनी कंट्री को इतना गंदा बोल रहे हैं। पर जब पहलगाम अटैक हुआ तब एक आंसू नहीं किसी का निकला था। वो चीज़ थोड़ी सी चुभी कि वो भी आपके भाई थे, आपके घर में, आपकी ज़मीन पर उनके साथ इतना कत्लेआम हुआ, तब आपके आंसू नहीं आए थे। बल्कि बहुत सारी रील्स ऐसी वायरल हुई थी जहाँ पे वो बाइट्स दे रहे हैं तो पीछे खड़ी हुई जो जनता है वो हंस रही है, वो मुस्लिम है, तब भी वो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं जो वहाँ पे फंसे हुए हैं कि आप ऐसे नहीं हो सकते हो। बहुत सारे जो
विक्टिम से, उनके घर से भी ये स्टेटमेंट आई कि नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि हर कश्मीरी ऐसा है, तब भी हम कश्मीर को नहीं डिफेम कर सकते हैं, वो हुआ, वो टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता। इस तरह की स्टेटमेंट्स तब भी उन लोगों से आई। बट जो इंसान औरतों के सख्त खिलाफ ही मैं कहूंगी था, वहां की औरतें इतनी खुश हैं, खुशी के मारे वो रो रही हैं, पागल हो रही हैं कि वो चले गए हैं इस दुनिया से, उसके लिए आप इतना दुख क्यों मना रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अल कुरान में 100 ऐसी आयतें हैं जिसमें डिसबिलीवर को पनिश करने की बात कही गई है। 100, जिसको मैंने रिसर्च करके निकाला है। 100 ऐसी आयतें हैं जिसमें साफ तरीके से लिखा हुआ है कि कैसे 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 आपको डिसबिलीवर को पनिशमेंट करना है, देना है। दूसरा, कि भारत में शिया मुसलमानों ने प्रदर्शन किया। शिया मुसलमान वही गलती दोबारा कर रहे हैं जो उन्होंने 680 सीई में किया था 10वें मुहर्रम को। क्या हुआ था 680 सीई में? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नवासे इमाम हसन इमाम हुसैन का गला रेता था, सर तन से जुदा किया था यही शिया कम्युनिटी ने। अच्छा। और खंजर में लेकर के नाचे थे, जिसको यजीद भी बोला जाता है, इब्लीस भी बोला जाता है। खंजर में लेकर के नाचे थे, यही शिया कम्युनिटी। अली खमनेई की मौत पर आंसू बहाने वाले ये इब्लीसों के कौम के हैं, सुन्नी मुसलमानों के लिए। ये हत्यारे हैं पैगंबर मोहम्मद के नवासों के। अब अगर सुन्नी, जैसे साजिद रशीदी ने कहा, ईरान के पक्ष में बात किया जी, और मातम करने वालों के पक्ष में बात किया, तो साजिद रशीदी डायरेक्ट पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ हो गया जी। सुन्नी मुसलमान जो सुन्नत रसूल पर चलता है, जो खुद को उम्मत रसूल कहता है, वो शिया के पक्ष में कभी बात ही नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि शिया कातिल है पैगंबर मोहम्मद के ग्रैंडसन का। इसीलिए शिया कम्युनिटी हमेशा 1 तारीख से 10 तारीख तक मुहर्रम का मातम करती है, और वो क़रात, नात, वो ये सारी चीज़ें गाती है और माफ़ी मांगती है कि उसके एंसेस्टर्स ने जो किया उसके डिसेंडेंट को माफ कर दो। तो आयतुल्लाह अली खमनेई शिया कम्युनिटी के टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा सरबराह था, और सुन्नी कम्युनिटी जो पूरे ब्रह्मांड में है उसके टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा सरबराह पाकिस्तान है। ये हुआ डीब्रीफिंग, छोटे तरीके से मैंने आपको बताया जी। तो जितने भी रेडिकल शिया हैं वो आयतुल्लाह अली खमनेई के मौत पर रोएंगे ही, और जितने भी रेडिकल मुसलमान हैं, सुन्नी मुसलमान हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ होगा तो वो रोएंगे, हर हाल में रोएंगे। अब आती है दूसरी बात कि बुत परस्तों को काटना है, मारना है, उनको खत्म करना है, जमीन के जर्रे जर्रे को इस्लामिक बनाना है, हर एक डिसबिलीवर को पकड़ पकड़ करके इस्लाम कबूल करवाना है, दावत इस्लाम करना है, जजिया लगाना है, जिहाद करना है। तो अगर पहलगाम में खतना देख करके हिंदू की मौत होती है तो ये तो सवाब का काम हो रहा है उनके, अकॉर्डिंग टू कुरान, उनके लिए, अकॉर्डिंग टू इस्लाम। ये कोई गुनाह का काम तो है नहीं, तो सवाब के काम में वो हंसेंगे नहीं तो रोएंगे क्या? तो हंसेंगे। बिल्कुल। अब सलीम वास्तिक का गला रेत करके चला गया, क्या किसी इस्लामिक स्कॉलर ने विरोध किया? अभी तक तो नहीं। किसी इस्लामिक स्कॉलर ने ये कहा कि इतनी ब्रूटल तरीके से जो क्राइम किया गया है संवैधानिक और कानूनी देश में, हम ऐसे लोगों को मुसलमान नहीं मानते? नहीं, किसी ने बोला? तो मतलब खामोशी, नीम रजामंदी कि ठीक किया। लेकिन अफजल गुरु को जब कानूनी तरीके से फांसी मिलती है तो क्या नारा लगता है? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बुरहान वानी का जब डेड बॉडी मिलता है तो मुसलमान क्या नारा लगाते हैं कि इसको हम शहादत का दर्जा देंगे। याकूब मेमन का जब जनाजा आता है फांसी लग करके, तो मुसलमान जनाजे की नमाज को सैलाब की तरह पढ़ करके देश को ये बताता है, हिंदुओं को ये बताता है उसकी छाती पर चढ़ करके कि देखो हम किसको समर्थन करते हैं। सलीम वास्तिक के जिस आरोपी का एनकाउंटर हुआ उसके जनाजे की नमाज में 2000 से ज्यादा लोग थे जिन्होंने नमाज पढ़ा। आपको पता है आयतुल्लाह अली खमनेई की मौत पर जिन महिलाओं ने, हिजाबनों ने जिहादन की तरह छाती पीटा था, उन्होंने क्या कहा था कि हम अपने बेटे को शहादत के लिए ही जन्म देते हैं, हर घर से खमनेई निकलेगा। जिस पर मेरा एक बाइट जो है वो बहुत वायरल भी हुआ
कि उस कोक में ही हम दवा घुसेड़ देंगे आयतुल्ला अली खamenei पैदा होने से पहले। बिल्कुल, भारत में तो नहीं चलेगा, लेकिन भारत में चल रहा है। हमारे नाक के नीचे अल-फला यूनिवर्सिटी में आतंकी पल रहे थे, हमारे नाक के नीचे सलीम वास्तिक के लिए रेकी की जा रही थी, हमारे नाक के नीचे सारे काम हो जाते हैं। हर रोज कोई ना कोई आईएसआई एजेंट पकड़ाता है, कोई ना कोई लश्कर तैयबा का पकड़ाता है। अब कल ही देखिए गाजियाबाद से 4-5 लोग पकड़ाए हैं। उससे 2 दिन पहले आपका डोंगरी से मध्य प्रदेश बोल रही हूँ, डोंगरी से आपका महाराष्ट्र से पकड़ाए हैं। तो हर रोज हो रहा है। तो ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली और बहुत ही ढंग से अपनी स्ट्रैटेजी को, डायबोलिकल माइंड से अपनी स्ट्रैटेजी को अकम्प्लिश कर रहे हैं। और ये कोई गुनाह का काम नहीं कर रहे हैं, इनके इस्लाम ने इनको ये सिखाया है। ये कट्टर है अपने इस्लाम के लिए। अरे आप नहीं है, हिंदू अपने हिंदुत्व को लेकर के कट्टर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आप उसको ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हैं? आप उसको ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हैं? वो अपने पैगंबर मोहम्मद की बात मान रहा है। भाई 6 साल की बच्ची का अगर वो रेप कर रहा है, आप देश की पुलिस उसको अरेस्ट कर रही है, वो डॉक पर खड़ा होकर के बोलेगा मेरे पैगंबर मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से निकाह किया था, लाइए मैं भी निकाह कर लेता हूँ। क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं। क्या कर लोगे आप? मल्टीपल, अनकाउंटेबल इस भारत देश में मुसलमान पुरुष जो है वो 4 शादियां करके रखे हुए। आप पॉलीगेमी बैन होगा, आप चीख रहे हो। ये शादी करे जा रहे हैं, रोज आ रही है बात। ये कल को हमने 20-25 लोगों को खड़ा कर दिया कोर्ट के दरवाजे पर, ये खड़ा होकर के बोलेगा मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस आका को हम फॉलो करते हैं, जिस आका के हम मुरीद हैं, जिस आका के हम उम्मत है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने तो 11 किया था, मैंने 4 ही किया है। माय लॉर्ड, क्या गलत है? क्या कर लोगे? माय लॉर्ड भी डर जाएंगे। पुलिस बोलेगा सो छोड़ दो, इसका हथकड़ी खोल दो, नहीं तो कहीं ना मेरा सर्तन से जुदा हो जाए। बिल्कुल। कर क्या लोगे आप लोग? आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। और मैं फिर कह रही हूं कि एक दिन सर काटने वाला ज्यादा हो जाएगा और कटने वाला कम हो जाएगा, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि वो अपना इस्लाम मान रहे हैं, आप अपना हिंदुत्व नहीं मानते। आपको अपने हिंदुत्व बोलने में शर्म आता है, आपको हिंदू दिखने में शर्म आता है, आपको हिंदुत्व पर काम करने में शर्म आता है। भाई हिंदू को तो सेक्युलर बनना है। आपको ऐसा लगता है क्या है ये सब झमेले में पड़ेंगे? अच्छा, उसके घर की बेटी कट गई, देखो दूर रहना अब ये सब चीजों से, ठीक है? एकदम ये सब चीजों में पढ़ना मत बाबा। देखा, उसकी बेटी कट गई है। उसके बाद फिर दूसरे फ्राइडे आया, बेटी फिर नंगे नुच्चे कपड़े पहन करके पब चली गई। फिर उसने किसी अब्दुल और अब्दुल्ला को उसने अपना प्रेमी बना लिया। 2-4 महीने के बाद वो भी कट के मिल गई। छाती पीट लिया, सरकार को गाली दे दिया, पुलिस को गाली दे दिया, लेकिन हमसे क्या गलती हो रही है वो नहीं बताया। अरे अगर पड़ोस में किसी की बेटी कटी है, उसके बाद बैठो, अपनी बेटी को समझाओ, उसके कान में डालो, उसको बोलो कि सब कोई सतर्क रहो, अपने फ्रेंड सर्कल में इस बात को फैलाओ, एक कान से 10 कान करवाओ कि तुम्हारे पड़ोस में ये हुआ है, एक हिंदू बेटी के साथ लव जिहाद हुआ है, वो कट करके फ्रिज में मिली है। कोई किया? कोई नहीं। मैं इस बात में ना निर्भया की माँ को बहुत बहुत सम्मान देती हूँ। उनकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद जो उन्होंने अवेयरनेस फैलाने का काम किया है और टिल डेट वो कर रही हैं। हालांकि किया था उन्होंने बेबाक किया है। हालांकि उनको कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा है जी। हालांकि भाजपा की सरकार आने के बावजूद भी उनको कोई बड़ा प्लेटफॉर्म दे करके किसी बड़े पद पर अगर बैठा दिया जाता, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक भुक्तभोगी, एक विक्टिम महिला जब अपनी बातों को रखती है तो लोगों पर ज्यादा असर करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल वुमेन कमीशन में एक पद तो उनका बनना था, हर हाल में बनना था, लेकिन सरकार को कोई परवाह ही नहीं है, उनको कोई लेना देना ही नहीं है। जो चप्पल चाटेगा, जो तलवा चाटेगा, जी 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 हाँ सर जो करेगा उसको पद मिलता है भाजपा में। तो मॉडर्न टाइप का कांग्रेस होता चला जा रहा है भाजपा, और कांग्रेस मुस्लिम लीग हो चुका है। तो मेरे हिसाब से कि ऐसे महिलाओं को चुन करके लाना चाहिए और उनको पदों पर बैठाना चाहिए और अवेयरनेस कराना चाहिए। हिंदू को हिंदू बनना चाहिए और मुसलमान तो मुसलमान है ही। जो आपने अभी सारी बातें बताई, जो सरकार की
कमियां बताई हैं, तो उसको लेकर के मैं आपकी एक लास्ट स्टेटमेंट चाहूँगी कि आप दें कि क्या ऐसा है कि कुछ टाइम में हमें बहुत बड़ा ऐसा कुछ पॉलिटिकल ऐसे अर्थक्वेक टाइप देखने के लिए मिले, कुछ चेंज बड़ा देखने के लिए मिले, या जो मैंने अभी आपसे ट्रेंड की बात करी थी वो लोगों के सामने स्पष्ट आ जाएगा कि हाँ कमी है, मनमुटाव है और सेपरेशन भी हो सकता है, ऐसा कुछ है? देखिए ये तो भाई मैं क्या ही हूँ, भाजपा के नेताओं के सामने मैं क्या ही हूँ, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर देश की सरकार इसी तरीके से मुल्ला बनाने का काम करती रहेगी, देश की सरकार इसी तरीके से कठमुल्लों को लाड प्यार अगर करती रहेगी, देश की सरकार इसी तरीके से अगर राष्ट्रभक्तों को इग्नोर करती रहेगी, देश की सरकार अगर इसी तरीके से कांग्रेस से आए हुए नेताओं को सर पे चढ़वाती रहेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर राष्ट्रभक्त दो टोक सवाल पूछ लेंगे, दो टोक सवाल तो पूछ लेंगे। क्योंकि होता क्या है ना कि जब अंदर 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 आदमी बहुत सफोकेट करता है तो एक ना एक दिन वो ज्वालामुखी तो फटता है। बिल्कुल। सलीम वास्तिक वाले मामले के बाद जनता बहुत गुस्से में थी। उत्तम नगर वाले मामले में आप देखिए दिल्ली सरकार का क्या रवैया है। तो दिल्ली की पुलिस जो है वो नगर निगम का काम कर रही है, पोस्टर उखाड़ रही है, तरुण के पोस्टर्स उखाड़ रही है जो उसके प्रोटेस्ट करने के लिए लोगों ने जी। वो जिहादनों को अरेस्ट करने में दिल्ली पुलिस को 4 दिन लग गए। वो हिजाब वाली को वो अरेस्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? वो तो मैं पहुंची तो मैंने चिल्लाया है तब जाकर के वो 21 घंटे में हुआ है। वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के नाम पे चूरन बांट दिया, बुलडोजर चलाने के नाम पे चूरन बांट दिया। दूसरी चीज है, जब आपको पता था कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो आपने अब क्यों तोड़ा? आपने पहले क्यों नहीं तोड़ा? मतलब ऐसे बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन है जो आप नहीं तोड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आगे क्या होगा नहीं होगा वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये जो रवैया मुल्ला बनाने का और हाफिज कुरान बनाने का जो चल रहा है तो भाई और कितने लोग गला रितवाएंगे अपना। सत्ता वाले तो सत्ता पे बैठ रहे हैं आराम से, फिर उनका अलग गुटबाजी है। तुम तलवा चाटे थे, तुम मंत्री बन जाओ। किरण रिजिजू साहब देखिए पहले रोज़ा में चले गए सना खाना जहादन के पास जी। उससे पहले वो अजमेर शरीफ चले गए, मुजरा कोठा तवाइफ खाना चले गए अजमेर शरीफ। तो ये जो सिनेरियो चल रहा है अब इसमें देश का हिंदू जो कट्टर है वो दो टोक सवाल तो पूछेगा भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नाजिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जैसा हमें एक्सपेक्टेड था वैसे ही आपसे जवाब भी मिले एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस जो आपको प्यार करती है और आपको प्यार करे, आप बहुत सुरक्षित रहें, सेफ रहें, ताकि उनके मुद्दों को आपकी आवाज़ से बेहतर कोई नहीं उठा सकता। थैंक यू। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप इतनी बेबाकी से हमारे मुद्दे हों या मुस्लिम महिलाओं के मुद्दे हों उनको उठाती हैं। We are really proud of you. Thank you so much. Thank you so much. नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वंदे मातरम।